Okay, we will start. Hi Prince, hi Bhavani. बाकी कोई नहीं है ऐसा। आएंगे, देखते हैं। हम्म। ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं। तो इट इज़ ओनली रिलेटेड टू प्रोजेक्ट, राइट? जो जिसने किया होगा वो ज्वाइन होंगे, जो नहीं किया तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो ठीक है, तो वुड यू लाइक टू शेयर? यस। यस प्लीज। कोई लिंक मांग रहा सर ग्रुप पे। Yes। वो कंफ्यूज हो गया ना कि मतलब कल वाला लिंक अलग था। अच्छा। पर वो कल जो सर थे ना उन्होंने मीटिंग रखा था। मेरा लिंक हमेशा एक ही रहेगा। हाँ सीवन वाला। That's okay, let them join. You can share your screen. सर हो रहा है सर सो। Yes. Okay. सर अभी पूरी चीजें काम नहीं कर रही, जैसे ये वाला चीजें ना काम, हम्म। मतलब मैंने इसको अलग से बनाया हुआ, कुछ काम ही नहीं कर हम्म। रहा मैं इसमें। अगर उसको अप्लाई कर रहा हूँ, क्या नाम है, मेजर्स को, तो मेजर काम ही नहीं कर रहा इस पे। पता नहीं, हो सकता है शायद सपोर्ट मैं करता हूँ मेजर इस पे। और मैं अगर इसमें जाके वो भी दे रहा हूँ, क्या नाम है इसका। नहीं नहीं प्रिंस, एक सेकेंड ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, सी ये कॉल जो है ये रिव्यू कॉल है, ठीक है? रिव्यू ओके सर कॉल का ओके। मतलब जनरली आपका आइडिया देने के लिए, जी जी। मतलब मैं आपका क्लाइंट हूँ। ठीक है, अभी मैं आपका डेवलपर नहीं हूँ, मुझे नहीं पता पावर बीआई के बारे में, ठीक है? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके सर ओके। तो मैं क्या समझ गया सर। करूँगा, अभी मैंने आपको जो रिक्वायरमेंट दिया है उसके हम्म। हिसाब से आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा कि आप कौन से रेंज में हो और आपको मुझसे क्या चाहिए। अच्छा। ठीक है, आपने क्या बनाया है उसका प्रोग्रेस बताओगे। उसके बाद आपको मुझसे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए कि आप कहीं पे स्ट्रक हो रहे हो क्या, मतलब रिक्वायरमेंट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट को समझने में, फॉर्मूला को समझने में ऐसा कोई चीज़ें डाउट्स है कि नहीं, आपको वो चीज़ें क्लैरिफाई लेने हैं। क्लैरिफाई लेके फिर आप खुद से करना है। अगर ओके आप सर ओके। क्लाइंट को बोलोगे कि ये वाला काम नहीं कर रहा है, थोड़ा प्रॉब्लम है, वो कुछ नहीं बोल पाएगा ना, उसे तो पता नहीं है, राइट? हाँ नहीं नहीं नहीं, सही बात है सर, समझ गया, हाँ, गॉट तो इट। उसके से मैं वो क्या बता पाएगा, जो आप दिखा रहे हो उसमें हम्म। कुछ गड़बड़ है या उसको कुछ चेंजेस चाहिए, वो बताएगा। जैसे कि अभी जब आप दिखा रहे हो, मेरा पहला कमेंट होगा यहाँ पे कि नीचे जो आपको, मतलब पेज का विड्थ आपका थोड़ा आपने बढ़ा दिया है शायद, तो मुझे नीचे स्क्रॉल करना पड़ रहा है, राइट? यस सर। ठीक है, मुझे वो सब स्क्रॉल करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि एंड यूजर जो होता है जैसे ओपन करता है उसको पता नहीं चलेगा कि नीचे स्कोर स्कोर स्क्रॉल करना है नहीं करना है। दैट मे बी लिटिल डिफिकल्ट। ओके, यस सर। तो एज ए एंड यूजर मैं चाहूंगा कि मेरे सारे विजुअल मेरे आंखों के सामने होना चाहिए। यस सर। ठीक है, वो मेरा पहला कमेंट है। ये रिव्यू पॉइंट्स होते हैं, ठीक है? ये रिव्यू सर पॉइंट्स को आपको नोट करके आपको नेक्स्ट रिव्यू मीटिंग में ये सब खत्म करके दिखाना होता है, राइट? जी सर। ठीक है, वो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है ये जो हम मेरे कॉलम चार्ट्स है, प्रॉफिट मार्जिन बाय डिस्काउंट बैंड और रेवेन्यू परसेंटेज बाय डिस्काउंट बैंड जो है, उसमें मुझे डेटा लेबल्स नहीं दिख रहे हैं, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कितना परसेंटेज है वो, ये सब राइट? परसेंटेज। ये जो कॉलम चार्ट कौन सा है? कॉलम चार्ट सर ये वाला है। ये नहीं नहीं नहीं, विजुअल में स्टैक्ड। आपने जो बना है, हाँ हाँ वो वाला है, राइट? स्टैक्ड ये सर। हाँ, इसमें नंबर्स नहीं दिख रहे हैं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, वो हाँ डेटा तो, लेबल्स। हाँ तो वो करना है आपको, जब रिव्यू कॉल में ये सब करके नहीं दिखाना है, ठीक है? क्यों नहीं अच्छा दिखाना सर है वो ठीक भी है। मैं बताऊंगा। ये छोटा सा काम हो सकता है, आपको सिर्फ जी डेटा सर। टेबल को ऑन करना होता है, बट जी आपको रिव्यू कॉल में नहीं दिखाना है आपको। समझ गया सर। हाँ, क्यों नहीं दिखाना है, उसको लगेगा कि हाँ ये तो छोटी सी काम है, अगर आप नहीं दिखाओगे उसको लगेगा मे बी दिस विल टेक लिटिल टाइम। अच्छा। ठीक है, ओके तो समझ गया तो सर।
हाँ, तो आप एक थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हो उसके साथ। अगर आप यहीं पे कर हम्म। दिया तो वो उसको लगे ये वाला काम हो चुका है, इसके लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं चाहिए और टाइम नहीं चाहिए। हाँ, गॉट इट सर। ठीक है। अगर टाइटल चेंज करना है या डेटा लेबल्स दिखाना है, जो भी करना है, आपको उसके सामने नहीं करना है। आपको बोलना है ठीक है, आई विल डू इट। ठीक है, ठीक है, इन समझ गया। नेक्स्ट रिव्यू कॉल में मैं करके दिखाऊंगा बोल के छोड़ देना चाहिए। आप कॉल पे अगर कर दोगे तो वो टास्क खत्म हो चुका है, उसके लिए आप टाइम नहीं मिलेगा। हाँ, गॉट इट सर। ठीक है। राइट, जी। सो अभी बस आपको फीडबैक लेना है उसके साथ। यस। ठीक है, तो मेरा फीडबैक क्या था, पहला वाला, सारे विजुअल्स एक जगह एक ही पेज में, मतलब एट ए टाइम दिखना चाहिए। और सेकंड मेरा कमेंट था, ये जो कॉलम चार्ट्स है उसके डेटा लेबल्स नहीं दिख रहे हैं। दैट इज माय सेकंड कमेंट। और पाई चार्ट्स जो है, ठीक है, दोनों पाई चार्ट्स या डोनर चार्ट्स, चारों चार्ट्स में ये जो डेटा लेबल्स है वो ज़्यादा एक्स्ट्रा स्पेस ले रहा है मेरा। ठीक है। कलर देख के मुझे समझना पड़ रहा है ये ब्लू कलर कौन सा है, ये ऑरेंज कलर कौन सा है। मैं प्रिफर करूंगा कि वहीं पे डेटा लेबल भी आ जाए और नाम भी आ जाए। मतलब यस। चैनल पार्टनर, उसके नीचे 9.77% या जो भी है 73.14% आना चाहिए। अच्छा, ये जो जैसे यहाँ पर लिखा हम्म। 27.2, तो अब ये जिसका भी होगा रिलेटेड वाला, जैसे मिड हाँ हाँ मार्केट का है तो हाँ, मिड मार्केट 27.2%। आई करेक्ट। गेट। करेक्ट, वैसा आना चाहिए। अभी जो आप दिखा रहे हो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, 73.14% क्या है, 55.28% क्या है। ओके। राइट, अगर आप देखोगे इसमें से जी। 53.14 क्या, आप प्रॉफिट मार्जिन सेगमेंट वाइज दिखा रहे हो, तो इसमें हम्म। हर एक जगह दो दो परसेंटेज है, तो प्रॉफिट परसेंटेज कौन सा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यस। ठीक है, तो वो वाला आपको फिक्स करना है, नीचे भी वैसा ही है, साइड में भी वैसा ही है। यस। ठीक है। उसके बाद मुझे एक स्लाइसर चाहिए था, राइट, लेफ्ट साइड में मुझे एक स्लाइसर चाहिए था, जहां पे अगर आप रिक्वायरमेंट ओपन करोगे पीपीटी, एक सेकंड सर। हाँ सर, हाँ, डेट स्लाइसर चाहिए सर। डेट स्लाइसर चाहिए था। वो डेट यस सर। स्लाइसर के हिसाब से ये सब फिल्टर होना चाहिए। राइट। यस सर। और ऊपर टाइटल भी मुझे डायनेमिक टाइटल चाहिए। अगर मैं वाईटीडी सेलेक्ट करता हूँ तो ऊपर मुझे वाईटीडी एनालिसिस ऐसा कुछ है। राइट, वो आना यस सर। चाहिए। ठीक है, तो ये सब मेरे साइड से फीडबैक है। अभी आपके साइड से डू यू हैव एनी क्वेश्चन? नहीं, अंडरस्टैंडिंग, मतलब रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग। रिक्वायरमेंट समझ गया। सो आई विल अपडेट, and I need some time to राइट। correct this mistakes, and I will improve, and I will give the final. राइट, 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 फाइनल नहीं होगा। हाँ। फाइनल के लिए टाइम लगेगा, यू शुड अच्छा। नॉट से लाइक दैट। वो बोलेगा ओके, व्हाट एवर द चेंजेस हैज बीन डिस्कस्ड आई विल इम्प्लीमेंट एंड शो यू इन द नेक्स्ट रिव्यू कॉल। Okay. ठीक है। And this is the third page, and as per the requirement, I have created this page, and where ओके। city are in rows, city are in rows. कंट्री एंड सिटी होना चाहिए शायद। Country is here. एक बार रिक्वायरमेंट ओपन करो एक बार। आप, हाँ, हाँ दिखाओ। Con- कंट्री सिटी इन रोज, कंट्री और सिटी दोनों रोज में होना चाहिए। oh, अभी नहीं करना है। ठीक ठीक ठीक। ठीक है, कंट्री और ओके। सिटी दोनों रोज में होना चाहिए। ओके। उसके बाद यस। वैल्यूज जो है वो सब कॉलम्स में होना चाहिए। मतलब जो भी आप फैक्ट्स दिखा रहे हो वो सारे यस। वैल्यूज में होना चाहिए। Actually, I thought that we only need to put country in the row, so that's why I get confused. दैट्स ओके, दैट्स ओके, दिस कॉल इज फॉर क्लैरिफाई दोस काइंड ऑफ थिंग्स ओनली। ओके। Okay. राइट, after that have you validated any numbers?
or it is still in progress? No, till now not validated Right, because no problem. it was not sure that it is the correct one or not as per your Right, requirement. So that's why I was right, waiting for your confirmation. right. Can you go to the summary page again? Right, okay. So you need to validate, you need to put the slices in the left hand side, okay? And then you need to validate at least one, that gross sales. Yes. Okay, that gross sales should be as per your selection. For example, you are selecting something like YTD and 2014 May month, it should be January till May. Same May selection, if you are selecting QTD, it should be April and May. Okay, Yes. same May selection, if you are selecting MTD, it should be only related to May month, Yes. right? So I am giving you a value, okay? For example, if you are selecting May month in 2014, ठीक है? अगर Yes. आप मई मंथ सेलेक्ट करते हो 2014 में, आपका आपका पहला वाला विजुअल क्या था? पहले वाला विजुअल्स मतलब वो कार्ड विजुअल, व्हाट इज दैट? ग्रॉस सेल्स. कैन यू गो टू द रिक्वायरमेंट? यस फर्स्ट पेज. ग्रॉस प्रॉफिट, नॉट ग्रॉस सेल्स, राइट? यस ओके, आपका फर्स्ट कार्ड विजुअल इज रिलेटेड टू ग्रॉस प्रॉफिट. So you need to show gross profit there. Okay. यस So that gross profit value should be, if you want, you can note it down. YTD and May month is selected. Okay, YTD plus May month in 2014 is selected. Your gross profit should be 157.4 million. लेट मी नोट डाउन इट जस्ट गिव Yes, मी वन मोमेंट yes. Okay, if YTD is selected and 2014 May month is selected, then your gross profit should be 157.4 million. Okay. Now come to the second line. If QTD is selected, if QTD is selected and 2014 May is selected, gross profit should be uh, 63.07 million. 63. 63. ओके ओके Okay, if MTD is selected and 2014 May 29. Yes, sir. 29.82 million. 29.82 million. Yes, sir. ओके, एमटी लिखा है आपने वहां पे, एमटीडी ना, ओ मंथ टिकट. यस यस ओके, सो दीज वैल्यूज यू नीड टू वैलिडेट. ठीक है. तो और एक चीज आपको बता रहा हूं, मैंने आपको वैल्यू दे दिया, ठीक है, बट स्टिल आपको सोर्स के साइड वेरीफाई करना पड़ेगा. सोर्स के साइड कैसे? आप फॉर एग्जांपल आपने कोई विजुअल बनाया, आप आपका एक्सेल डेटा जो मैंने भेजा था, कैन यू ओपन दैट? यस
open that Excel. Okay, fact table में जाओ. हाँ, this is the fact table. Now, आपको यहाँ से you need to 2014 मई मंथ सेलेक्ट करना है. मे बी मतलब इट डिपेंड्स ऑन यू, बट आपको यहाँ से फिल्टर करना है. मे बी आप एक ईयर कॉलम एक्सट्रैक्ट करोगे, मंथ कॉलम एक्सट्रैक्ट करोगे, 2 और कॉलम बनाओगे और फिर फिल्टर अप्लाई करोगे. मतलब मेरा कहने का ये है कि यू नीड टू फिल्टर द डेटा फ्रॉम हियर एंड वेरीफाई. यस ठीक है, यहाँ से आपको या फिर हाँ मतलब डेटा जो डेटा सोर्स है आपका, वहां से आपको डेटा को फिल्टर करना पड़ेगा कि 2014 अगर मई मंथ में सेलेक्ट मतलब मई मंथ मतलब क्या, अगर वाईटीडी सेलेक्टेड है जनवरी से मई तक अगर मैं फिल्टर करता हूं तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट टोटल कितना आ रहा है, यस वो वैल्यू मैंने जो वैल्यू दिया उसके साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है. हाँ, यहाँ पे खाली में नहीं ना, ये एमटीडी हो गया ये. ओके ओके यस जैन फेब हाँ, मार्च अप्रैल मई अप्रैल. हाँ, अप्रैल सेलेक्ट नहीं हुआ है. देखो हुआ क्या. हाँ हुआ है शायद. जैन फेब मार्च अप्रैल मई, राइट. ओके कर दो. नाउ गो टू द ग्रॉस प्रॉफिट कॉलम. ग्रॉस प्रॉफिट वी हैव टू कैलकुलेट. क्या उसके लिए फॉर्मूला था यस क्या? यस सर क्या यस था फॉर्मूला, क्या था? यूनिट सोल्ड, सॉरी, नेट सेल्स माइनस सीओजीएस. ग्रॉस सेल्स इक्वल टू यूनिट सोल्ड इनटू नहीं सेल्स नहीं, ग्रॉस प्राइस प्रॉफिट कर रहे हैं ना. ओके ओके ग्रॉस नेट ग्रॉस सेल्स में प्रॉफिट नेट सीओजी सेल्स माइनस सीओजीएस. यस वो करके देखो. नेट सेल्स भी नहीं है ना हमारे पास. तो नेट सेल्स कैसे आएगा? ग्रॉस सेल्स माइनस डिस्काउंट्स. वो ग्रॉस सेल्स भी नहीं है ना. ठीक है, पहले ग्रॉस सेल्स बनाओ. ग्रॉस सेल्स इक्वल टू यूनिट सोल्ड इनटू सेल प्राइस. सी इंटू डी किया आपने, यूनिट सोल्ड सेल प्राइस. हाँ सेम ही आ रहा यूनिट सही सोल्ड. सही ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या करना है आपको? यस उसका इट इज करेक्ट हाँ, तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज ऐसे यू नीड टू क्रिएट. व्हाट इज द सेकेंड वन यू नीड टू कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट के लिए? नेट सेल्स. नेट सेल्स इक्वल टू ग्रॉस सेल्स माइनस डिस्काउंट. ठीक है, नेट सेल्स आ गया. उसके बाद क्या करना है आपको? ग्रॉस प्रॉफिट. अभी नेट सेल्स माइनस सीओजीएस. अभी इसका टोटल सम क्या आ रहा है? 6211 no this is the sum 15740 this is 157 million approx हाँ, तो मैंने जो वैल्यू दिया वो मैच हो रहा है क्या? देखो. yes correct राइट. सो लाइक दिस यू नीड टू वैलिडेट. ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा मैंने जो नंबर दिया वो सही है. देर आई कैन बी रॉन्ग ऑल्सो, राइट. yes sir तो वैसे ही आपको क्यूटीडी का और एमटीडी का भी आपके वैल्यू के साथ, मेरे वैल्यू के साथ, और एक्सेल में जब टेस्ट कर रहे हो उसके वैल्यू के साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है. yes sir
सिर्फ मंथ एमटीडी सेलेक्ट करो, मतलब सिर्फ मई मंथ को सेलेक्ट करो अभी एक बार। यस सर। अभी जो वैल्यू आएगा दैट शुड बी इक्वल टू एमटीडी वैल्यू। ओके, टोटल दिखाओ एमटीडी ग्रॉस प्रॉफिट 29.81 इज द सेम यस नंबर सर। गिवन, करेक्ट, यस सर। राइट। करेक्ट। सिमिलरली क्यूटीडी का आपको क्या आना चाहिए, अप्रैल एंड मई आना चाहिए। यस सर। चेक कर लो। कितना आ रहा है, 63.06, चेक करो। यस करेक्ट। करेक्ट, राइट। तो लाइक दिस यू नीड टू वेरीफाई आपका पावर बीआई का वैल्यू क्या आ रहा है, और मैंने जो टेस्ट करके करने के लिए जो वैल्यूज दिए वो कितना आ रहा है, और आप खुद टेस्ट कर रहे हो सोर्स में कितना आ रहा है। जनरली क्या करते हैं, आप आपका नंबर पावर बीआई का नंबर क्लाइंट का नंबर जो मेरा नंबर है उसके साथ मैच करोगे, यस ठीक है। तो मैं आपको एक सेकंड रुकना था, वंस वी कंप्लीट प्रिंट्स देन यू कैन शेयर योर स्क्रीन, राइट। तो पहले आपको क्या करना है, क्लाइंट का नंबर के साथ आपका पावर बीआई नंबर को मैच करना है। अगर मैच हो गया देन आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है एक्सेल में जाके, क्योंकि मैच हो रहा है, राइट। आपने जो वैल्यू क्लाइंट ने जो बोला वो दिखा रहा हूं मैं, और टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यस सर। अगर आपका नंबर क्लाइंट के नंबर से मैच नहीं हो रहा है, फिर आप क्या करोगे, डेटा सोर्स में जाके चेक करोगे। अगर डेटा सोर्स का नंबर आपका नंबर मैच हो रहा है और क्लाइंट का मैच नहीं हो रहा है, तो आपको बताना पड़ेगा क्लाइंट को, देखो आपने जो डेटा मुझे दिया है उसके साथ मेरा नंबर मैच हो रहा है, बट आपने जो नंबर दिया है वहां पे कुछ गड़बड़ है, प्लीज रीचेक अगेन, ठीक है। यस सर। डेटा बट सोर्स अगर, पे सर जाके कैसे चेक करेंगे, मतलब ये जैसे अभी अपन ने एक्सेल में चेक किया है। हाँ हाँ, यही आपका डेटा सोर्स है ना, यहीं से आप यस सर। रिपोर्ट बना रहे हो ना, यस सर। तो ऐसे ही आप चेक करोगे। अगर आपका डेटा सोर्स सीक्वल है, वहां पे आपको सीक्वल क्वेरी लिखना पड़ेगा, यस सर। ठीक है। तो अगर आपका नंबर और सॉरी एक्सेल का मतलब डेटा सोर्स का नंबर और क्लाइंट का नंबर मैच हो रहा है, बट पावर बीआई का नंबर मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब आपने जो पावर बीआई में जो फॉर्मूलास लिखे हैं वहां पे कुछ गड़बड़ है, ओके। यस सर। मतलब यहां से आपको पता चल जाएगा कि इश्यू कहाँ पे है, पावर बीआई में इश्यू है, या सोर्स में इश्यू है, या फिर क्लाइंट साइड से उसका नंबर में इश्यू है। तो पहले आपको इश्यू फाइंड करना है, अकॉर्डिंगली वहां पे काम करना है, ऐसा नहीं है कि हमेशा आप ही गलत हो गए, हम्म। ठीक है। फॉलोइंग, यस सर। एनी अदर क्वेश्चंस? नो, नो। राइट। तो इन द नेक्स्ट रिव्यू कॉल व्हाट ऑल थिंग्स यू विल बी एबल टू शो, जो छोटे छोटे चेंजेस मैंने किए थे वो सब आपको चेंज करना है। उसके बाद मतलब जनरली दे विल आस्क यू, ओके, कॉल में दे वो लोग पूछेंगे कि नेक्स्ट रिव्यू कॉल अगर एक हफ्ते के बाद हो रहा है कि 2 दिन में हो रहा है या फिर कल हो रहा है, कल तक आप क्या क्या कर सकते हो। Okay, so they will ask us to give an estimate time. हाँ हाँ हाँ, जनरली स्टार्टिंग ही हो जाएगा एस्टिमेट हम्म। कि ये वाला विजुअल के लिए कितना टाइम लगेगा, ये वाला के लिए कितना टाइम लगेगा, ओके। देन दे विल ट्रैक इट, फॉर एग्जांपल अगर लेट मी शेयर माय स्क्रीन। सर वहां पर मैनेजर भी तो रहता होगा, जैसे हमारा जो टीएल होता होगा उस बंदे को भी तो पता होगा कि इस काम के लिए कितना टाइम लगेगा। हाँ तो अगर वो, हम मतलब वो हम मान के चलो 2 दिन काम में किसी चीज में टाइम लगना, हम 3 या 4 दिन बोल रहे हैं तो वो जान नहीं जाएगा कि ये तो मतलब ज्यादा ही टाइम ले रहा है फालतू में। मैनेजर को क्या, मैनेजर को पता नहीं होता है, अगर पता होता है भी वो अपनी टीम से है, ठीक है। वो अगर आप टीसीएस से काम कर रहे हो तो आपका हाँ। मैनेजर जो है, आपका टीम हाँ। लीड जो है वो भी टीसीएस से ही है,
आपका क्लाइंट नेस्ले का है। हाँ ठीक है, तो अगर उसको बोलना भी होगा कि नहीं ये इतना टाइम नहीं लगेगा, वो उसके सामने नहीं बोलेगा, कॉल खत्म होने के बाद आपको कॉल करके बोलेगा। ओके। ठीक है, क्लाइंट इज दूसरे टीम से है, वो कस्टमर है। हम्म। ठीक है, और जनरली आपका प्रोजेक्ट मैनेजर इन लोगों को पता नहीं होता है, उनको पावर पे या फिर टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है वो। ठीक है, अच्छा। जो डेवलपर है उसको ही देखो, ऐसा होता है, एक काम है जो मैं 1 घंटे में कर दूंगा, मे बी आपको एक हम्म। दिन लगेगा। हम्म। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अगर 1 घंटे में कर दिया आपको भी 1 घंटे में करना है। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन यू एंड मी, मेरा एक्सपीरियंस आपके एक्सपीरियंस में थोड़ा फर्क है। यस सर। राइट, वो लोग मेरे 1 घंटे का चार्जेस मेरा बहुत ज्यादा होगा आपके कंपैरेटिवली। यस सर। राइट, सो दे कैनॉट एक्सपेक्ट कि आप भी उतने ही फास्ट से करो। आप जितना पैसे दोगे, जितना मतलब रिसोर्स के लिए जितना पैसे दोगे वो इतना एफिशिएंट रहेगा। राइट, हम्म। you cannot expect a junior developer to create a report as fast as senior developer and you will be paying him as a junior resource। यस सर। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछता है भी है इतना टाइम क्यों लगेगा, आपको सीधा बोलना है नहीं मेरे लिए इतना टाइम लगेगा, अभी दूसरों के लिए कितना लगेगा मुझे नहीं पता। अगर ये काम मुझे करना है तो मुझे इतना टाइम लगेगा। ये कॉन्फिडेंस आपको कब आएगा, जब आप थोड़ा स्ट्रांग हो जाओगे टूल के ऊपर। यस सर। जब आपको पता होगा कि टूल में क्या क्या होता है मुझे पता है, तो आप कॉन्फिडेंटली बोल पाओगे देखो भाई, ये काम अगर मुझे करना है मुझे 2 दिन लगेगा, कोई और हो सकता है जो कि आधा दिन में कर पाएगा, मगर मेरा कैपेबिलिटी वो नहीं है, मेरे लिए 2 दिन चाहिए। आप बताओ मुझे करना है या किसी और को देना है। यस सर। बट ये कॉन्फिडेंस, इतना कॉन्फिडेंस से बोलने के लिए आप टाइम लगेगा, इतना आसान नहीं है ऐसा बोलना। ठीक है, अभी मेरे सिचुएशन में मैं बोल देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मतलब मुझे रिप्लेस करना इतना आसान नहीं होगा उनके लिए। सो दे विल ओके। हियर, मैं जितना टाइम बोलूंगा दे विल स्टे बैक। ठीक है, यस सर। राइट, तो लेट मी शेयर माय स्क्रीन वंस। तो कॉल मतलब जनरली जब आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन, यू कैन सी मी सी इट राइट। यस सर। विजिबल। तो दे विल क्रिएट एन एक्सेल फाइल, प्रोजेक्ट मैनेजर हो गया या जो भी मेन पर्सन होता है जो क्लाइंट के साथ बात करता है, दे विल क्रिएट ए एक्सेल लाइक दिस। जैसे कि हमारे 3 पेजेस है, राइट, इंडेक्स पेज में है पेज आइटम्स, स्टार्ट डेट, एंड डेट। ठीक है, लाइक दिस दे विल गिव, या फिर आवर्स लिखेंगे, डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। फॉर एग्जांपल स्टार्ट डेट एंड डेट देखते हैं। पहला मेरा इंडेक्स पेज है, इसमें क्या आइटम्स है, बटन्स बनाना। राइट, इसमें क्या बनाना है, सिर्फ बटन ही बनाना है। राइट, यस यस सर। तो दे विल आस्क यू हाउ मच टाइम डू यू रिक्वायर फॉर दिस। फॉर एग्जाम्पल आज से स्टार्ट हो रहा है, 12/10/2025, कितना टाइम लगेगा आपको। वन डे टू डे ये बटन बनाने के लिए कितना टाइम लगेगा। वन डे। घंटे में भी बोल सकते हैं सर। वो आप बताओ, आप डेवलपर हो, आपको बताना पड़ेगा। अच्छा। नहीं डोंट मतलब। टेक ए कॉल। यस। वन फॉर डे एग्जाम्पल, एटलीस्ट। आप यू टॉक टू मी लाइक मैं आपका टीम लीड हूँ या फिर आपका प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, आई एम ट्राइंग टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट, यू गॉट द रिक्वायरमेंट, आपके पास सब कुछ है, अभी हम लोग एस्टिमेट बना रहे हैं, तो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि ये वाला कितना टाइम लगेगा आपको, वन 3 डे। बटन बनाने। 1 डे, यस। 1 डे थोड़ा मिनट्स ज़्यादा है। somebody said 5 minutes। 2 से 5 मिनट्स 2 मिनट्स। इतना भी जल्दी नहीं बोलना भाई। सामने ठीक वाला है, बोले कि भाई लड्डू पेड़ा बन रहा है। हाँ तो सिर्फ बटन बनाना है ना। हाँ वो हो जाएगा 1 मिनट में, दैट इज फाइन, बट स्टिल आपको मतलब आप 1 दिन भी बहुत ज़्यादा हो गया इसके लिए।
ओके 8 घंटा भी बहुत ज्यादा हो गया. सेम डे, सेम डे। स्टिल इट इज 8 hours, नो. यस। तो आपको कैसे बोलना है? दिस मे टेक हाफ एन आवर और 1 hour ऑफ टाइम, बट लेट्स टेक इट एज ए 1 day, क्योंकि टेम्पलेट बनाना है, कुछ कुछ मसाला ऐड करना है आपको. आपको बोलना है कि नहीं, 3 बटन तो करना है, उसके साथ टेम्पलेट बनाना है, कलर करना है, ये करना है, वो करना है, हाफ ए डे ले लो करके, ऐसा बोलना है. ओके। यस सर। ठीक है, मे बी यू कैन से आवर्स, 4 hours लगेगा. ठीक है. उसके बाद सेकेंड पेज क्या है हमारा? समरी पेज. ओके, इसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा? एक टाइटल है, उसके बाद ये सब कोई इतना नहीं करेगा ये सब, क्योंकि ये डायनेमिक टाइटल है. सो दे विल, या अगर वो नहीं बोलेंगे तो आपको बोलना है. अगर मैं बोलूंगा ये तो सिर्फ टाइटल है, ये छोड़ देता हूँ, नहीं, आपको बोलना है नहीं सर ये टाइटल नहीं है, ये डायनेमिक टाइटल है, इसके लिए भी मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो आई नीड टाइम फॉर इट. यस सर। ठीक है, मैं बोलूंगा हाँ यहाँ से स्टार्ट करूंगा, तो इसका टाइम लेके मैं छोड़ दूंगा, तब यू शुड टेल, क्यों आपको करना है ना, तो आपको बताना पड़ेगा नहीं नहीं यहाँ पे भी मुझे फॉर्मूला लिख के इसको डायनेमिक करना है. सो इट इज नॉट ए सिंपल टाइटल, सो दिस रिक्वायर सम टाइम. फॉलोइंग और नॉट? यस। राइट. तो यहाँ पे मेजरली 2 बटन है, एक होम बटन है, एक डायनेमिक टाइटल है. तो आई विल पुट इट लाइक दिस, डायनेमिक टाइटल. और दे विल आस्क यू कहाँ से शुरू करेंगे, मतलब इजी वाला कौन सा है वहां से शुरू करते हैं ना. सो दे विल आस्क यू इजी वाला कौन सा है, कहाँ से शुरू करेंगे. तो आप उसके हिसाब से बोलोगे कि मुझे मे बी पहले होम बटन बनाए, आई विल टेक इट एज टाइटल. आपको बोलना है नहीं टाइटल वाला थोड़ा टाइम लगेगा, पहले होम बटन और ये जो 3 बटन है, उसके बाद ये स्लाइसर, ये तीनों मिला के मैं करूँगा. तो आप जैसे बोलोगे उसके हिसाब से वो लिखेगा. ठीक है, होम बटन, स्लाइसर, उसके बाद वाई टी डी, यू टी डी, एम टी डी बटन. ठीक है, ये सब करने के लिए मुझे 4 घंटे लगेंगे फॉर एग्जाम्पल. तो ये वाला भी स्टार्ट होगा उसी दिन स्टार्ट होगा और एंड होगा नेक्स्ट डे. राइट? ऐसा नो? यस सर। यस सर। उसके बाद डायनेमिक टाइटल करना है, इसके लिए नेक्स्ट डे आप काम करोगे. राइट? यस सर। सॉरी, ये 13 क्यों हो रहा है, ये 12 ही होगा ना, सेम डे. राइट? यस सर। एक दिन में 8 घंटे काम करना है आपको. राइट? तो 12 हो गया, तो ये वाला 13 को स्टार्ट होगा. ओके, ये इसके लिए कितना टाइम लगेगा आपको? 1 डे एटलीस्ट। ओके, 8 hours. ठीक है, उसके बाद नाउ ये वाला ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन, नेट सेल्स, रेवेन्यू. क्या क्या है? प्रॉफिट मार्जिन, परसेंटेज. राइट? हाँ, ये वाला आप 14 को स्टार्ट करोगे. फॉर एग्जाम्पल ये आज संडे है, तो हम लोग मंडे से लेते हैं, संडे इज नॉट वर्किंग. 13, 13, 13, ये वाला आपका 14, 14, ये वाला आपको 15 को स्टार्ट होगा. हाँ, कब एंड होगा? सेम डे। ओके, 15,
डेटास, उसके बाद ये भी सेम डे में हो जाएगा चारों। सेम डे मतलब 15 या क्या? 15 15 15। ओके, 15 इज लिटिल जल्दी आप बोल रहे हो, तो इट शुड बी लाइक आपको क्या बोलना चाहिए यहाँ पे कि ये वाला आई एम टेकिंग 1 डे ऑफ टाइम, और ये अगर हो गया ये वाला इजी हो जाएगा। ठीक है, ये वाला लॉजिक यहीं पे भी, यहाँ पे भी वही लॉजिक यूज करना है ना, बस कॉलम का नाम चेंज करना। तो ये वाला अगर हो गया ये वाला भी हो जाएगा। मे बी इस ऑल 3 आई एम टेकिंग 1 more day। सॉरी 2015 क्यों लिख रहा हूँ मैं? आप भी नहीं देख रहे हो क्या? हाँ, क्या सर? यस सर, ऑडिबल ऑडिबल सर। नहीं, ईयर में 2015 लिख रहा हूँ, तब से कोई बता सर नहीं रहा। 25 की। हाँ, वो तो अभी मैं लिख रहा हूँ, अभी तक क्या कर रहे थे? नहीं मतलब हमें लगा सर बैक डेट मतलब से। हाँ, नहीं मेरे मन मैं, में ये आया तो मुझे लगा कि जो अपन मतलब 2014 15 वाला बना रहा है ना डेटा, मुझे लगा उसके हिसाब से मतलब तो पूरा। आप पीछे जाके थोड़ी ना डेवलप करोगे। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल, कि ऐसा मत सोचो कि हमेशा आप गलत हो हमेशा मैं सही हूँ। यस। ठीक है, मतलब हम तो इंसान के लिए कर रहा है। ऐसा नहीं है कि हमेशा मैं सही हूँ आप गलत हो। ठीक है, यू शुड, मतलब ये कॉमन सेंस की बात है, इसमें मैं क्या बोलूँ अभी। तो ऑल these 3 things we will do in a same day, यस सर। right? Yes, sir. यस उसके बाद now I have profit margin by discount brand, profit margin by segment, profit margin by business, profit margin percentage by क्या था? डिस्काउंट बैंड। डिस्काउंट। उसके बाद जनरली प्रॉफिट आपको मार्जिन यहाँ बाय पे, हाँ, सेगमेंट। हाँ, जनरली आपको मतलब कौन से ऑर्डर में आप जाओगे आपको बताना है। पहले ये 3 करोगे या फिर ये दो ये दो ये दो करोगे? विच अच्छा, वन यू लाइक टू डू? कॉलम वाइज यू वांट टू डू लाइक रहेगी। दिस? सर रो वाइज करेंगे, पहले मतलब जो भी है, प्रॉफिट। मतलब जो भी यस है सर। आपको डिसाइड करना रो है। वाइज रो वाइज। अभी के लिए कुछ बोल, अभी रो वाइज करते हैं। यस यस। सर। ओके, प्रॉफिट मार्जिन बाय सेगमेंट, मतलब मेरा कहना क्या सेगमेंट। है, यू नीड टू टेल हिम, ओके, आप यस किसके सर। बाद क्या करने वाले हो। यू आर द डेवलपर, राइट? यस सर। यस सर। तो यू नीड टू टेल कि आप पहले किसके के ऊपर प्रॉफिट काम करोगे, मार्जिन बाय उसके बिजनेस बाद सर। किसके ऊपर काम करोगे। बिजनेस सर। ठीक है, उसके बाद और 3 थे हमारे। रेवेन्यू बाय डिस्काउंट मैन। ओके, so now tell me how much time it will take? डिस्काउंट। 16 मतलब फ्राइडे 17 को स्टार्ट होगा। हाँ, देन how much time? सेम डे 4 hours। 4 hours? We will. For all the profit, it will Hmm. take one time, like same day. Okay, so let's take 2 days. You need to think कि ये वाला इतना इजी है क्या, क्योंकि YTD MTD QTD करना है बेस्ड ऑन द सिलेक्शन। डाउट था क्या डाउट है? सर, जो वाईटीडी क्यूटीडी एमटीडी वो स्लाइसर में होगा या फिर सिर्फ बॉटम में होगा? दोनों में होगा, दोनों चाहिए ना सिलेक्शन। अगर नहीं सर, मैं
यहाँ YTD सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मई मंथ सेलेक्ट करता हूँ, तो जनवरी से मई का डेटा आना चाहिए, जनवरी ये फरवरी मार्च अप्रैल में। यस सर, अगर नहीं वाईटीडी क्यूटीडी वाला वो एक स्लाइसर में होगा या फिर ऐसे ही बटन अलग अलग मैं बटन जैसा दिखा रहा हूँ वैसा दिखना चाहिए मुझे। आप स्लाइसर में बनाते हो, बटन में बनाते हो, ये आपकी मर्जी। आई एम नॉट ए पावर BI डेवलपर, आई एम ए क्लाइंट। मुझे यस जैसा सर। प्रोडक्ट जैसे चाहिए मैं आपको बताऊंगा, आप कैसे करते हो ये आपके ऊपर डिपेंड है। ओके सर, ओके, इस वाले में यस सर। राइट। ओके, ये वाला 8 घंटे दे रहा हूँ 17 को। 17 सैटरडे संडे आ जाता है, फिर मंडे 20। ऊपर भी 15 लिखा, कोई नहीं बताया मुझे। ओके, so this one day and this one, ये तीनों मिला के, ये दोनों ये सेम डे में होगा। यस सर, ये भी। 4 hours, 4 hours, राइट। हम्म। राइट, फिर इसको भी हम लोग सेम दे सकते हैं क्या, 2021। मैं बार बार 15 क्यों लिख रहा हूँ। ओके, दिस वन विल टेक अगेन 8 days एक्चुअली लेना चाहिए। अगर ये हो गया तो ये फटाफट हो जाएगा, सेम लॉजिक है, बट स्टिल आई एम गिविंग यू 8 hours। ठीक है, 22 10 35 22 10 2025। मतलब ये तो प्रॉफिट मार्जिन बाय डिस्काउंट है, तो इसमें मतलब फॉर्मूला क्यों लिखना, उसमें तो डायरेक्ट हो जाएगा ना। कौन सा? प्रॉफिट मार्जिन बाय डिस्काउंट, हाँ वो तो उसमें तो सिर्फ वो हमको कॉलम चार्ट ड्रा करना है ना। हाँ, एक्चुअली टेक्निकली इसमें आपको कुछ करना नहीं है, बट क्लाइंट को थोड़ी ना पता है। अच्छा। तो आपको आप यहाँ पे टाइम दे रहे हो, ठीक है। अगर आप नहीं दोगे तो फिर अगर यहाँ पे कुछ आप ये वाला बनाने में ही आपने ज्यादा टाइम ले लिया, हम्म। फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। यस सर। ओके, यू नीड टू मेक ए एस्टिमेट। आप कैसे बनाओगे एस्टिमेट? ऐसे बनाना पड़ेगा आपको कि हाँ, अगर कहीं पे कम टाइम, ज्यादा टाइम लग गया, जो आपने दिया था उससे ज्यादा टाइम ले लिया आपने, कहीं और कॉम्पनसेट करना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, राइट। रेवेन्यू बाय बिजनेस हो गया, ये हो गया। सो और कुछ है? बस ये वाला पेज हमारा हो गया। उसके बाद एक और पेज है, पहले लेट्स फोकस ऑन वन पेज। जनरली ऐसा ही वो दूसरे पेज के लिए भी बनाएंगे, ठीक है। तो अभी यस। के लिए लेट अस फोकस ऑन दिस वन। सो हमारा प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है आज से, मतलब कल से आपका डेवलपमेंट स्टार्ट होगा। यू शुड बी एबल टू कंप्लीट द डेवलपमेंट बाय 22nd, मतलब 10 दिन में यू शुड बी एबल टू गिव मी द 2 pages इंडेक्स एंड समरी। यस यस सर। सर। ठीक है, जब एवरीडे आपका रिव्यू होगा, वो आपके रिपोर्ट रिपोर्ट ज्यादा नहीं देखेंगे, वो यहाँ से पूछेंगे। ये वाला आपका जो मैनेजर होगा, वो ये वाला शीट ओपन करके एंड यूजर को दिखाएगा। अगर डेवलपर वाइज आपके कुछ क्वेश्चंस है, देन आप रिपोर्ट ओपन करके पूछोगे। ठीक। ठीक है, इस शीट के ऊपर ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। वो बोलेंगे ये वाला खत्म हो गया कि नहीं, अगर हो गया कंप्लीटेड। उसके बाद ये वाला इन प्रोग्रेस। यस। ओके, ऐसे लिखते लिखते जाएंगे तो कंप्लीटेड फाइनली। का स्पेलिंग गलत है सर। हाँ, ओके। तो ऐसे दे विल बी कीप ऑन राइटिंग टू अंडरस्टैंड कि आपका डेवलपमेंट का स्टेटस कहाँ पे है। आपने जो टाइम दिया था उसके हिसाब से हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, ये वाला होने के बाद यूनिट और एक आपको देना पड़ेगा, समरी टेस्टिंग। आपने रिपोर्ट बनाने के बाद इसको टेस्ट भी करना पड़ेगा ना, तो मे यस बी सर। आई विल टेक 2 days फॉर इट। 23 10 2025 24।
ठीक है, तो 24 मतलब 25 26 हॉलीडे है। 27 को आपको मुझे रिपोर्ट देना पड़ेगा। यस सर। ठीक है, दिस इज द एस्टिमेट, यू विल गिव इट टू योर टीम लीड या प्रोजेक्ट मैनेजर है जो भी है, उसको आपको ये एस्टिमेट आपको देना पड़ेगा। फिर वो क्या करेगा, प्रोजेक्ट मैनेजर क्या करेगा, वो जाके एंड यूजर को अपना प्लान देगा। वो ऐसा ही नहीं देगा, वो क्या करेगा, इसके ऊपर थोड़ा बफर ऐड करेगा। मे बी यहाँ पे 4 घंटे की जगह 6 घंटे, यहाँ पे 6 घंटे, यहाँ पे 10 घंटे, ऐसे थोड़ा थोड़ा बफर लगाएगा। यस। अगर नीचे से ऊपर जा रहा है, हम्म। मतलब डेवलपर मैनेजर को दे रहा है, मैनेजर जाके क्लाइंट को अगर दे रहा है, आप आपका एस्टिमेट दोगे, उसके बाद वो थोड़ा टॉलरेंस ऐड करेगा, फिर वो जाके क्लाइंट को देगा। मगर यस। अगर ऊपर से एस्टिमेट आ रहा है, ऊपर से मतलब हम्म। क्लाइंट बोलेगा कि ये मेरा रिक्वायरमेंट है, मुझे 23 तक चाहिए, हम्म। तब टॉलरेंस नीचे तरफ ऐड होगा। मैनेजर आके आपको बोलेगा मुझे ये 20 तक चाहिए। यस सर। ठीक है, वो बोलेगा 3 दिन पहले ही चाहिए, वो आपको ये डेट नहीं बताएगा, वो आपको बोलेगा कि क्लाइंट को 20 तारीख तक चाहिए, तो मुझे 19 तक आपको करके देना है, ऐसा बोलेगा। यस सर। ठीक है, तो इट ऑल डिपेंड्स केस टू केस। तो अभी ये जो आपने एस्टिमेट दिया है, इज दैट करेक्ट एस्टिमेट? क्या हम इसको फॉलो कर सकते हैं या फिर कुछ चेंजेस करने हैं, या व्हाट डू यू थिंक आई थिंक सही है सर। एवरीबडी? पर पर ये तो सर पूरा आधा महीना निकल गया मतलब। हाँ ठीक है, चलेगा। और सर एक ही टीम थोड़ी रहती है सर, अलग अलग टीम, मतलब एक टीम में अलग अलग बंदे भी तो रहते होंगे, जैसे पावर बीआई के एक टीम में हम्म मान के चलो हम्म। दो तीन बंदे, तो दो तीन बंदे मिलके बनाएंगे नहीं कैसे? नहीं 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 नहीं, ये रिपोर्ट आपका है, आप ही बनाओगे, 2 3 लोग मिलके नहीं बनाना। पावर बी रिपोर्ट विल बी इंडिविजुअल। और सर टीम में काम कैसे होता होगा, मतलब जैसे डिवाइड भी होता होगा, तो मतलब कैसे डिवाइड होता होगा, कुछ पहला पेज ही डिवाइड, बनाएगा? हाँ डिवाइड ऐसा नहीं होता है। रिपोर्ट आपका, रिपोर्ट आप बनाओगे। डिवाइड क्या होगा, डेटा इंजीनियरिंग काम डेटा इंजीनियर करेगा, वो डिवीजन होता है। अच्छा। ओके, ये आप बनाने के लिए आपके पास डेटा चाहिए ना, डेटा कौन बना के देगा, डेटा इंजीनियर बना के देगा। मैं आपको डायरेक्ट हम्म। दे रहा हूँ यहाँ पे, करेंट सिनेरियो, आई एम डायरेक्टली गिविंग यू द डेटा, बट एक्चुअल में क्या होगा, वो डेटा डेटा इंजीनियर बनाएगा, फिर आपको देगा। वैसे डिवाइड होता है, बट रिपोर्ट आपको खुद ही बनाना पड़ेगा। यू विल नॉट गेट एनी हेल्प। अच्छा। ओके, अच्छा। everybody, are you okay with the timeline? Yeah, you want to change, yeah, anything? Because I will try to use this one. Maybe because maybe you are working already. तो मैं क्या करूँगा, एक सेकेंड रुक जाओ। मे बी यू विल नॉट वर्क एवरी डे, 8 घंटे नहीं करोगे, बिकॉज somebody विल बी वर्किंग ऑल्सो। सो मे बी आई विल टेक इट एज डबल लेता हूँ मैं। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता हूँ मैं। 30 घंटे काम करना। क्या हुआ, 192 आवर्स आज से शुरू करने से। 192 आवर्स मतलब 24 डेज। 24 डेज में, ठीक है, मैं यहाँ पे संडे को भी कंसिडर कर रहा हूँ, क्योंकि अगर वर्किंग डेज में आप 4 घंटे ही कर रहे हो, तो संडे भी तो आप काम करोगे, राइट? मतलब यस हमारे यस। हमारे सिचुएशन में। ठीक है, यस सर। बिल्कुल। या सो 24 डेज मतलब कितना हो रहा है आज, 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 8 मतलब नवंबर 1 तक खत्म होना चाहिए। नवंबर 1 सैटरडे है, तो मैं संडे को देखूंगा। बीच में वी विल डू सम रिव्यूज, संडे संडे हम रिव्यू करेंगे। बट सेकेंड इज द डे वेयर यू नीड टू गिव मी द कंप्लीट रिपोर्ट along यस with सर। yes or no? यस यस सर। सर। यस सर। Everybody सर। agreeing? यस यस सर। सर। रचना, तुम्हें? सर मैं थोड़ा स्क्रीन शेयर करूँ? मैं बोलूंगा,
Let me Okay, sir. complete. Okay, Himanshu, are you okay with the time? Okay, sir. Soumya? Yes, sir. I'm ready. Okay, all good, right? So we will follow this one. Okay, I am saving this one. 24 days. So you should complete it by 1st of November 2025. ठीक है, तो अभी कल मतलब नेक्स्ट वीक जब देखूंगा कहाँ तक होना चाहिए अकॉर्डिंगली, मतलब नेक्स्ट वीक क्या होना चाहिए 19th फॉर एग्जांपल, 19th मतलब 12 डेज, सॉरी 8 डेज, 8 डेज मतलब कितना होना चाहिए नेक्स्ट वीक तक? प्रॉफिट मार्जिन का डिस्काउंट ये 17 है ना, बट यहाँ पे हम लोग 8 आवर्स कंसिडर कर रहे हैं ना, बट आप लोग 4 आवर्स करोगे तो अभी 8 आवर्स मतलब ये 14 हो जाएगा। ठीक है, रफली मे बी आपको कितना दिन है? 1 2 3 4 5 6 7 7 4 28 28 आवर्स कहाँ पे खत्म हो रहा है? 16 और एटलीस्ट यहाँ तक होना चाहिए एज पर द स्टेटस, मगर ये तो बहुत कम है, मे बी यहाँ तक होना चाहिए। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट, सुनो यस नेक्स्ट संडे में एटलीस्ट यहाँ तक होना चाहिए, अप टू लाइन नंबर 6। बहुत कम लग रहा है, बट लेट्स सी, अगर हो जाता है यू विल बी कंटिन्यूइंग, यस बट एटलीस्ट यहाँ तक आपका नेक्स्ट संडे तक खत्म होना चाहिए। सर मेरा तो ये तक यहीं तक हो गया है। हो गया है मतलब आपका नंबर्स मैच हो रहा है क्या ग्रॉस प्रॉफिट का जो मैंने दिया अभी? ये सर ऑल कैन आई 3 सर नंबर्स मैचिंग? या शेयर। विजिबल हो रहा है सर? 1 सेकेंड, नहीं तो हाँ हो रहा है, हो रहा है, राइट। ये सर ये हम्म, रहा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट डेट का और Q2 का और आपने कौन सा सेलेक्ट किया है, कौन सा मंथ सेलेक्ट किया है? 2014 का May मंथ मैं सेलेक्ट करो, हाँ 1 सेकेंड स्लोली स्लोली स्लोली। हाँ पहले वाई टी डी 157.40 दैट इज फाइन, क्यू टी डी 60.07 दैट इज फाइन, एम टी डी 29.87 फाइन। अभी फॉर एग्जाम्पल यू सेलेक्ट द एंटायर Q2, एक सेकेंड रुक जाओ। जब मैं Q2 सेलेक्ट कर रहा हूँ, ओके फॉर एग्जाम्पल मैंने Q2 सेलेक्ट किया है और आपने अगर क्या सेलेक्ट किया, क्यूटीडी सेलेक्ट किया है क्या? ये सर Q2 हाँ तो आपका वैल्यू क्या आ रहा है, क्यूटीडी सेलेक्ट करो ऊपर 115.80, ओके परफेक्ट। वाई टी डी सेलेक्ट करो, वाई टी डी हेलो, हाँ एक सेकेंड,
to 10. ओके, उसके बाद 2014 सेलेक्ट करो एंटायर. सर YTD सिलेक्ट करूं? हाँ YTD 1 by 1 465 14.11 राइट. अभी QTD सेलेक्ट करो. 57. हाँ, अभी प्रॉब्लम क्या है, अभी क्या दिखा रहे हो, ये जो 157 क्या है, ये यू हैव सेलेक्टेड 2014 राइट. आपने पूरा साल का सिलेक्ट किया है राइट, ऐसा नो. हेलो गाइस, कैन यू हियर मी? यस सर. यस सर. हाँ, तो अभी जो आप 157 दिखा रहे हो वो है क्या? फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर. यस बट यस आपने सर. QTD सेलेक्ट किया है ना, QTD में तो ये आना नहीं यस सर. चाहिए हेलो. राइट. आप अगर ईयर सेलेक्ट करते हो QTD पूरा में, इसका मतलब आपका सिलेक्शन है. सौम्य, आई थिंक योर इंटरनेट कनेक्टिविटी इज सर नॉट गुड. 14 साल का है ग्रॉस प्रॉफिट. आई कैन नॉट हियर यू. इज इट सेम विथ एवरीबडी या कैसा है? नहीं सर, बस सुन रहा है, सुनाई दे रहा है आपका. मेरा नहीं. सौम्य का, आर यू एबल टू हियर? नहीं, नो नो सर. सुना नहीं दे रहा. नो. नाउ कैन यू हियर माय वॉइस? या यस नाउ. यस. ओके, बट योर स्क्रीन इज नॉट. यस. ओके सर, आई एम शेयरिंग. विजुअल हो रहा है इसमें? नहीं आ रहा है, एक सेकेंड. हाँ, अभी बताओ. ओके. अभी हाँ मैं सर. जब 2014 QTD सेलेक्ट किया है, so what you are trying to show? 157.90 जो आ रहा है, you are saying it is complete year data, but आपने QTD सेलेक्ट किया है तो ईयर डेटा क्यों आ रहा है? आना नहीं चाहिए राइट. यस सर. तो दिस इज ए आई थिंक. bug, you need to fix this one. MTD सेलेक्ट ओके करो. सर. यस सर. अभी भी this is the value which you are getting. I am not able to understand ये क्या दिखा रहे हो आप. टोटल ईयर सिलेक्ट किए इसलिए आ रहा है. हाँ, बट ऐसा नहीं आना चाहिए ना. एंड यूजर, अगर मैं एंड यूजर हूँ, मैं ऐसे सेलेक्ट करूंगा, मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा ये क्या दिखा रहा है राइट. तो हाँ. आप जब 2014 सेलेक्ट यस सर. कर रहे हो तो आपको YTD बटन ही काम करना चाहिए. MTD QTD अगर कोई गलती से सेलेक्ट भी करता है, सारे वैल्यू नहीं दिखाना चाहिए. इट शुड बी ब्लैंक यस सर. राइट. ऐसा नो. यस सर. यस सर. ओके, सो दोस थिंग्स यू नीड टू फिक्स इट. फिक्स इट. यस सर. सर ये वाला प्रॉफिट मार्जिन सही आ रहा है क्या? वो. सभी गलत आएगा. ये गलत आ रहा है तो सभी गलत आएगा. ओके सर. मतलब आपका इनिशियल सिलेक्शन आपने जो किया था वो सब वैल्यू सही आ रहा है, बट अगर मैं 2014 सेलेक्ट कर रहा हूँ, देन इफ आई सेलेक्ट MTD और QTD, देन ऑल ऑफ योर वैल्यूज विल बी कंफ्यूजिंग. यस सर. ओके, यस यस सर. so this is the place where it will take more time. ठीक है, क्योंकि द रीजन मैं बताता हूँ. You might be using, मतलब आई एम जस्ट गेसिंग. ओके, यू माइट हैव यूज्ड सम पार्ट ऑफ चैट GPT, या फिर थोड़ा आपने खुद रिसर्च किया है, थोड़ा आपने जो सीखा है सब मिला जुला के आपने बनाया है, आ गया. यस. बट यहाँ पे जब गलती आया है, इसको फिक्स करना इज द चैलेंजिंग वन. ठीक है, यस सर. राइट. दैट्स व्हाट यू नीड टू वर्क ऑन. Any questions you have? So Prince, I want your pie charts or donut charts to look like this. Okay, साइड में नाम आता हो और उसके साथ Yes, उसका sir.
परसेंटेज आता रहा। सर मैं देखा एक सेकेंड रुक जाओ, सौम्य खत्म होने के बाद यू कैन शो। एनीथिंग एल्स यू हैव सौम्य? Like that, I have my location analysis page, and when I am selecting QTD, this is the matrix visual which is not filtered. This ओके, is एक बार filtered. QTD में सेलेक्ट करो, QTD सेलेक्ट करो। Yes, sir. अभी Select आपने page. ईयर कुछ सेलेक्ट नहीं किया है क्या? नहीं सर, अभी नहीं हाँ किया है। तो कौन सा हाँ, करूँ? तो वो भी फिक्स करना है अभी कि एटलीस्ट एक सिलेक्शन होना चाहिए। अगर कोई भी सिलेक्शन नहीं हो, दिस शुड नॉट वर्क। ओके, एटलीस्ट वन सेलेक्ट। ये QTD रिपोर्ट आप बोल रहे हो या YTD रिपोर्ट आप बोल रहे हो या MTD रिपोर्ट आप बोल रहे हो, सो इट शुड वर्क विथ सम सिलेक्शन, राइट? अगर आप कोई सेलेक्ट नहीं करते हो, दिस इज नॉट ए YTD QTD Yes, sir. MTD रिपोर्ट, दिस इज अ होल रिपोर्ट बन जाएगा, हाँ सर, मुझे राइट? लगता है कि मैं जब सिलेक्ट करता हूँ तो इनिशियल ग्रानुलरिटी लेवल पे जब सिलेक्ट करता हूँ तो वहां तक मेरा डाटा सही आ रहा है, पर मैं जब ग्रानुलरिटी लेवल से थोड़ा ऊपर मतलब क्यूटेड क्वार्टर सिलेक्ट करके कौन सी एक क्वार्टर को कंप्लीटली सिलेक्ट करता हूँ तो तभी मेरा वैल्यू ब्लैंक आना चाहिए, तभी मंथ आ रहा है, ईयर टोटल ईयर का भी आ रहा होगा। नहीं, हाँ मतलब मैं आई विल शो यू, आई विल ट्राई टू शो यू। Okay, let me share my screen quickly. Ambit, I will come to you again. यस सर यस सर कैन आई स्टॉप शेयर नाउ? हाँ, stop share. Let me share mine. ओके सर। Can you guys see my screen? यस सर। Yes, sir. अभी मैं 2014 सेलेक्ट करके रखा है, राइट? यस सर। और मैंने YTD सेलेक्ट किया, इसका मतलब क्या है? 2014 का पूरा डेटा मैं दिखा रहा हूँ। यस सर। अगर मैं 2014 और गलती से मैंने QTD सेलेक्ट किया, देन पीपल विल बी कंफ्यूज। मैंने 2014 सेलेक्ट किया, QTD सेलेक्ट किया, अगर कुछ नंबर आ रहा है यहाँ पे ब्लैंक आना चाहिए, दैट मीन्स दे शुड अंडरस्टैंड देयर सिलेक्शन इज रॉन्ग। ओके। दे शुड नॉट सेलेक्ट इन दिस वे। आप 2014 सेलेक्ट करते हो और QTD बोलते हो, इट डजंट मेक एनी सेंस टू मी। ऐसा नो? यस यस सर यस सर। अगर मैं 2014 सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे MTD सेलेक्ट करता हूँ, दिस डजंट मेक सेंस टू मी। 2014 पूरा का डेटा चाहिए, मगर सिर्फ मंथली डेटा दिखाओ, ये कुछ जम नहीं मेक रहा है, सेंस ही राइट? नहीं वैल्यू। यस सर। हाँ, तो अगर मैं ऐसा सेलेक्ट करता हूँ तो मेरा सिर्फ YTD ही काम करना चाहिए, यस सर। राइट? अगर मैं कुछ भी सेलेक्ट नहीं करता हूँ, स्टिल इट डजंट मेक सेंस टू मी, क्योंकि YTD अगर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे कुछ भी नहीं सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो कौन सा ईयर का डेटा दिखाऊं मैं यहाँ पे, राइट? यस सर। अगर मैं QTD सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कुछ भी सिलेक्टेड नहीं है, तो कौन सा क्वार्टर का दिखाना है यहाँ पे, राइट? यस सर। Yes, sir. अगर मैं कोई क्वार्टर सेलेक्ट करता हूँ, Q4 अगर सेलेक्ट करता हूँ, दैट मीन्स एंटायर Q4 का डेटा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। Entire Q4 means like जितने भी साल है सबका Q4। नहीं 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 नहीं, ये 2013 का Q4 है ना। आपने अच्छा, कहाँ यस पे सर सेलेक्ट किया है? ये पर yes, sir. 2013 का Q4 सेलेक्ट किया है ना, हम्म। तो 2013 का Q4 का डेटा आएगा। yes, sir. फिर मतलब क्या रह गया सर? मतलब ये चलो ठीक है, YTD और MTD तो समझ में आ रहा है, पर YTD और QTD तो समझ में आ रहा है, बट MTD का क्या रह गया? फिर वो तो MTD मतलब अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल नवंबर सेलेक्ट किया है, QTD हाँ, क्या दिखा रहा है ये? सर हाँ, क्यूटरी दिखा रहा है कि वही पर्टिकुलर क्वार्टर का नवंबर मंथ का ही ग्रॉस प्रॉफिट का नहीं, हम्म, अक्टूबर प्लस नवंबर का दिखा अक्टूबर रहा प्लस है। नवंबर वो सर हाँ, अक्टूबर प्लस अक्टूबर नवंबर। प्लस नवंबर का दिखा रहा है। जब MTD में आऊंगा, मुझे सिर्फ नवंबर का ही देखना है। यस सर यस सर। डिफरेंस है। हाँ अच्छा। पर्टिकुलर नहीं क्वार्टर में टिल डेट वाला होता है, हाँ ठीक ठीक समझ गया। ओके, सो लाइक दिस इट शुड वर्क, एंड दिस इज नॉट इजी। ओके, ये थोड़ा यस टाइम लगेगा आपको, ऐसा नहीं कि बहुत इजी है, दिस इज अ डिफिकल्ट वन।
सर ये जो हेलो हाँ सर, आपने जब एमटीडी सिलेक्ट किया हुआ था कि क्यूटीडी सिलेक्ट, रेवेन्यू 100% आ रहा था, तो हाँ वो सही का गलत है? सही है, क्योंकि मंथ जब आएगा आपका मंथली सेल्स 100 है, मंथली सेल्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू मतलब मंथली मंथली सेल्स भी आपका 100 है, और उस मंथ का सेल्स भी 100 है, 100/100 100 ही आएगा। ओके सर। ओके, दैट इज फाइन। ओके सर। जब आप क्यूटीडी करोगे तब क्या होगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे नवंबर सेलेक्ट किया, रेवेन्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, नवंबर का सेल्स डिवाइडेड बाय नवंबर का सेल्स, इसलिए 100 आ रहा है। बट जब आप क्यूटीडी करोगे यस तब सर। तब क्या होगा, नवंबर का सेल्स डिवाइडेड बाय अक्टूबर प्लस नवंबर का सेल्स, इसलिए 43 आ रहा है। ओके। हाँ तो सर इसमें इसका मतलब रेवेन्यू जो परसेंटेज को वो जो होंगे वो दो तीन बनेंगे। यहाँ पे देखो मैंने क्या दिया है, हाँ सर। revenue percentage net sales by overall net sales, denominator value should be overall based on the slicer selection। अगर मेरा स्लाइसर सिलेक्शन नवंबर है और एमटीडी है तो डिनोमिनेटर भी मेरा नवंबर का सेल्स ही होगा। यस सर। अगर मेरा सिलेक्शन क्यूटीडी है और नवंबर है, फिर अक्टूबर प्लस नवंबर होगा मेरा डिनोमिनेटर। अगर मेरा सिलेक्शन नवंबर है एंड वाईटीडी सिलेक्शन है सिर्फ, तो जनवरी से नवंबर तक होगा मेरा डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर नंबर। राइट, यहाँ पे मैंने शायद दिया भी है एग्जांपल। राइट, मैंने क्लियरली मेंशन भी किया है। यस नो? यस सर। ओके ओके, Ambit, you can share now. Everybody following या फिर still any confusion? सर इसका मतलब कि जो पैरामीटर बनेंगे जैसे रेवेन्यू परसेंटेज के, प्रॉफिट मार्जिन के, वो दो दो तीन तीन बनेंगे। नहीं पता मुझे। सर ये जो प्रॉफिट है यहाँ पर क्लिक करने से क्या आना चाहिए, कहाँ पर क्या? कंट्रोल के साथ क्लिक करो, कंट्रोल। आज नहीं नहीं, पहले रिक्वायरमेंट ओपन करो, इसको क्लिक करने से मुझे क्या दिखाना चाहिए? रिक्वायरमेंट ओपन करो, भाई पेज में जाना चाहिए, पेज। रिक्वायरमेंट ओपन करो, मैंने जो पीपीटी दिया था उसको ओपन करो। व्हाट्सएप उसको सर मैंने सेव नहीं किया। ठीक है, वो देखो, प्रॉफिट मार्जिन लोगो, समरी लोगो, प्रॉफिट लोकेशन एनालिसिस। ठीक है, जी सर। हम लोग जो रिपोर्ट बना रहे हैं वो प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर है, इसीलिए मैंने वो बोला, इसको क्लिक करने से कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जी सर। ये रिपोर्ट के लिए मैंने एक लोगो बोला था। उसके बाद दो बटन से, एक समरी एक प्रॉफिट लोकेशन। समरी में क्लिक करोगे तो समरी में जाओगे, प्रॉफिट लोकेशन में क्लिक करोगे तो प्रॉफिट लोकेशन पे जाओगे, बस उतना ही। जी सर। ओके, राइट। सर ये वाला, इसमें ये दोनों का स्लाइसर फिल्टर होना चाहिए इसमें कुछ भी टोटल। हम्म, शेयर हो रहा है सर? हाँ हो रहा है। सर जहाँ पर जहाँ दिखाना चाहते हो वो सही है? वो आप देखोगे ना, बेस्ड ऑन ऐसे कैसे द पूछ सकते हो आप? नहीं सर। पीपीटी। हाँ, नहीं सर, पीपीटी मैंने में जो मैंने, नहीं नहीं सुनो, एक सेकेंड सुनो। यू कैन विजुअलाइजेशन नॉट, सर। नो नो, लिसन टू मी कंप्लीटली। यू कैन नॉट आस्क मी कि ये वाला विजुअल यहाँ पे है कि सही है कि नहीं है। दैट क्वेश्चन यू शुड नॉट आस्क मी। व्हाई? बिकॉज दैट इज क्लियरली गिवन इन योर पीपीटी। जी सर। आप अगर इफ यू आर आस्किंग दोस काइंड ऑफ क्वेश्चन इन मीटिंग, इंप्रेशन क्या होगा कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। मतलब मीटिंग का टाइम होता है आधा घंटा, आधे घंटे में ओनली वी आर गोइंग टू टॉक इंपॉर्टेंट यस। थिंग्स। ठीक है, तो जो चीज ऑलरेडी गिवन टू यू, दैट शुड नॉट बी आस्क्ड। अगर आपको वहां पे कोई इश्यू है, जैसे आपने यस इंडेक्स पेज में पूछा था, यहाँ पे एक बटन है, यहाँ पे एक बटन है, यहाँ पे एक बटन है, इस पे क्लिक करने से क्या होना है, दैट इज ओके, दैट इज अ वैलिड क्वेश्चन। ठीक है, कि आपका थोड़ा कंफ्यूजन वहां पे है, आई क्लैरिफाइड कि उसको क्लिक करने से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, समरी में और इसमें क्लिक करने से जाना चाहिए। दैट इज द क्लैरिटी यू वांटेड, दैट इज फाइन। ओके, सर। बट इफ यस यू, सर। अगर आप वेगली मुझे पूछोगे जहां पे जो है वो सही है कि नहीं, दैट इज नॉट ए गुड क्वेश्चन। यस सर। ठीक है,
राइट। क्लैरिटी Yes, अगर sir. आपको कहीं पे मिसिंग है दैट यू कैन आस्क। Yes, sir. Yes, sir. Understand, sir. ओके, रिक्वायरमेंट में अगर आपको बनाने के लिए कुछ कंफ्यूजन आ रहा है तो उस काइंड ऑफ Yes. क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। Yes. ओके, so any other questions anybody is having before we close? No, sir. Any feedback, any comments प्रोजेक्ट के ऊपर? नहीं सर, बनाएंगे तभी, जो आगे कंटिन्यू करेंगे तभी कुछ आएगा तो कोई। ओके, दिस इज ए प्रॉपर, मतलब अभी तक आपको लगना चाहिए दिस इज ए प्रॉपर रियल टाइम प्रोजेक्ट। यस लग सर। रहा है या Yes, नहीं sir. लग रहा है? यस सर। Yes, sir. लग रहा है सर। ओके, सो द सेम प्रोजेक्ट आप रेज्यूम में रखोगे और आपका करंट प्रोजेक्ट जब आप कोई पूछेगा इंटरव्यू में आप इसी को एक्सप्लेन करोगे। आप जब इसको करोगे तब आपको, अभी सौम्य आपने बनाया, इफ सपोज आई एम आस्किंग यू कि इन योर करंट प्रोजेक्ट व्हाट इज द डिफिकल्टी यू हैव फेस्ड, which is the place where you took more time, तो आप अभी जो इशू आ रहा है उसको एक्सप्लेन कर पाओगे आराम से कि Yes, मेरा sir. Yes, ये sir. चल रहा था, ये वाला नहीं चल रहा था, तो उसको फिक्स करने के लिए तो मुझे टाइम लगा। उसको Yes, डिबग sir. करने में मुझे थोड़ा टाइम लगा। Yes, sir. टाइम लगा क्योंकि आपने बनाया है करके, हाँ कहाँ पे डिफिकल्टी लगा यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन। Yes, sir. Yes, sir. अगर अगर मैं आपको प्रोजेक्ट मैं खुद बना के दिखा देता हूँ, ठीक है, मैं फॉर्मूला सब लिख Yes, के sir. मैं सब करके दिखा देता हूँ, उसमें डिफिकल्टी आपको कहाँ पे पता चलेगा? यू विल नॉट फेस इट। यस Yes, sir. जब आप खुद करोगे आपके माइंड में वो फिक्स हो जाएगा कि यहाँ पे डिफिकल्टी लगा, यहाँ पे इजी लगा। तो एनीबडी इज आस्किंग एनी काइंड ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस प्रोजेक्ट यू विल बी एबल टू आंसर बिकॉज यू हैव डन बाय योर ओन हैंड्स। Sir. ठीक है, Yes, sir. सर। ओके देन लेट्स स्टिक टू द टाइमलाइंस। सर, हाँ, वन डाउट था, जो हम समरी में बनाते हैं रेवेन्यू परसेंटेज में थोड़ा लेट ज्वाइन किया, तो क्या डिस्कस करूँगा पता नहीं है। रेवेन्यू परसेंटेज कैसे काउंट करना है वो फॉर्मूला का डाउट है। रेवेन्यू परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करना है? जी सर। Let me share. Revenue percentage. You can see my screen. यस सर। जी सर। हाँ, तो रेवेन्यू परसेंटेज का आपका फॉर्मूला क्या है? नेट सेल्स डिवाइडेड बाय ओवरऑल नेट सेल्स, मतलब फाइनली आपको नेट सेल्स कॉलम चाहिए दोनों के लिए। जी सर। ठीक है, नेट सेल्स कहाँ से आ रहा है? ग्रॉस सेल्स माइनस डिस्काउंट से आ रहा है। हाँ जी सर। ठीक है, तो आपको पहले ग्रॉस सेल्स बनाना है, उसके बाद डिस्काउंट ऑलरेडी अवेलेबल है, ग्रॉस सेल्स और डिस्काउंट को मिला के आपको नेट सेल्स बनाना है। उसके बाद नेट सेल्स को आपको यूज करना है रेवेन्यू परसेंटेज में। कैसे यूज करोगे? अगर आप YTD में हो और जो भी मंथ आप सेलेक्ट करते हो, फॉर एग्जांपल मैंने फेब्रुवरी मंथ सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो मेरा न्यूमरेटर क्या होगा? ओनली फेब्रुवरी मंथ का नेट सेल्स। ओके, और मेरा डिनोमिनेटर क्या होगा? जनवरी प्लस फेब्रुवरी का नेट सेल्स। यस सर। अगर मैं QTD सेलेक्ट करता हूं तो मेरा नेट सेल्स क्या होगा? फेब्रुवरी मंथ का नेट सेल्स होगा, और डिनोमिनेटर क्या होगा? QTD में ओनली फरवरी होगा सर। क्यों? क्यों जनवरी क्यों? प्लस फेब्रुवरी ना, हाँ जेनिफर जनरल बस जेनिफर। पेपर में। जनवरी प्लस फेब्रुवरी। यहाँ पे अगर मेरा सिलेक्शन फेब्रुवरी है तो आपका YTD और QTD एक ही वैल्यू दिखाएगा। यस सर। एमटीडी में ओनली फेवर के दिखाई। MTD 100 दिखाएगा क्योंकि फेब्रुवरी का सेल्स बाय फेब्रुवरी का हाँ सेल्स इज नथिंग बट 100। यस सर। जी सर। ओके, ओवरऑल नेट सेल्स वाला तो मेरे को भी समझ गया, भूल गया था क्या पूछना है। यस सर। अभी क्लैरिटी मिला या नहीं? यस सर। जी सर। ये सर डिपेंड करेगा QTD YTD हाँ MTD हाँ पे। हाँ हाँ हाँ, और ऑल नेट सेल्स ठीक है सर। राइट। ओके, यस सर। any other questions before we close for today? सर।
ओके Thank you, sir. Yes. तो लेट्स मीट अगेन, मतलब हमारा रेगुलर क्लासेस तो चलेगा, बट इस प्रोजेक्ट के लिए लेट्स मीट अगेन ऑन नेक्स्ट संडे. ओके 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 सर ओके देन, क्लोजिंग फॉर टुडे. थैंक यू. ओके सर Thank you, sir.